दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के नजदीक आने के साथ ही उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार में और तेजी आ गई है और इसी कड़ी में मुंडका से बीजेपी के उम्मीदवार गजेंद्र दराल ने निलोठी गांव और श्रीराम कॉलोनी में डोर टू डोर कैंपेन किया। उनके इस रोड शो में जहां लोग उन्हें अपने इलाके की समस्या बताते हुए नजर आए, वहीं दूसरी ओर उनका खुलकर समर्थन करते हुए भी नजर आए। ढोल नगाड़ों के साथ तेजी से आगे बढ़ते ये मुंडका से बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र दराल। बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र दराल इन दिनों लगातार अपनी बात जनता के बीच में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। गजेंद्र दराल ने श्रीराम कॉलोनी, मीराबाग, निलोठी गांव, श्रीराम कॉलोनी, टेकचंद कॉलोनी, विकास विहार, निलोठी एक्सटेंशन, मीरा कुंज और दिलीप विहार इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया। उनके डोर टू डोर में शामिल होने के लिए हर वर्ग के वोटर उनके साथ नजर आए। गजेंद्र दराल को जहां माताओं का समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं बुजुर्ग भी उनके इस डोर टू डोर कैंपेन में सक्रियता के साथ उनके साथ नजर आए। गजेंद्र दराल ने बताया कि उन्हें आखिर इलाके के लोग क्या समस्याएं बता रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो किन समस्याओं को सबसे पहले सुलझाना चाहेंगे। देखिए, आज चंद्र विहार के अंदर हम जब डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं तो लगभग हर किसी का ये कहना है कि 10 साल से हमें सिर्फ ठगा गया है, तो कहीं आप भी तो वैसे नहीं निकलोगे। ये लोगों की धारणा बना दी इन भ्रष्टाचारियों ने। और भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जो एक जन सेवक बनकर जनता के बीच में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो ये सीवर दबे हुए हैं, इनकी जो पानी की निकासी वो कहीं पे है। मुझे लगता है ये सीवर का पानी यही गलियों में भरा हुआ है, कोई पानी की निकासी की सुविधा नहीं है। और जगह जगह पे पूरी कॉलोनी के अंदर कूड़े के ढेर, रोडों के नाम पे खड्डे हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं। जितने भी अप्रोच रोड हैं, जो एक कॉलोनियों वाले किसी शहर में जाए, वो सारे रोड टूटे पड़े हैं। तो लोगों की बहुत सारी उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं। दिल्ली विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है। उससे पहले उम्मीदवार इलाके में जहां लोगों से उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इलाके के विधायक के द्वारा नजरअंदाज किए गए कामों के बारे में भी खुलकर बात कर रहे हैं। मीरा कुंज इलाके में जहां लोग भरे हुए शिविरों का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टूटी सड़कें भी इस इलाके की कई प्रमुख समस्याओं में से एक है। देखिए, आप हमारे साथ चल रहे हैं तो आपको भी महसूस होता होगा, लोगों से मिलते हैं तो उसका असर दिखाई देता है चेहरे से कि भाई वो आपके साथ है। पिछले जो कांग्रेस सरकार थी वो भ्रष्टाचार पे गई थी और जो दूसरी सरकार आई वो ईमानदारी पे आई थी। हम कट्टर ईमानदार हैं। वो ईमानदारी ख़त्म हो गई, सब पोल खुल गई, रास्ते चलने के लिए दिल्ली में बचे नहीं, पानी आया नहीं, सीवर डले तो उनमें से पानी वापस दीवारों में चढ़ रहा है, लोगों की मकान गिरने की नौबत आई हुई है। तो अब की बारी ये तय है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। यहाँ जो भी गलियाँ हैं, इन्होंने रोड बनाए, सबके गरीबों के मकान नीचे गिर के बहुत डाउन हो गए, जो दोबारा नहीं बना सकते। गजेंद्र भाई जी ने ये आश्वासन देता है ये रोड दोबारा खाड़ के बनाए जाएंगे, किसी का घर नहीं होने दूंगा। इनकी सोच में और गजेंद्र की सोच में बहुत फर्क है। जो यहाँ का पहले एमएलए रह चुका है, इन्हें कोई काम नहीं करा, सिर्फ ये वहीं रहा है अपने घर पे ही और अपने पैसे के बल पे दोबारा फिर टिकट लेके आया। जनता बड़ी गुस्से में है, एरका चाहती है बदलाव हो और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और जनता का पूरा सहयोग मिलेगा। लोगों चंद्र बिहार ने पूरा मन बना लिया इस टाइम पे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि उम्मीदवारों के द्वारा अपनी बात को जनता के बीच में पहुंचने के बावजूद 5 तारीख को दिल्ली की जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।